बेटा एसएससी, रेलवे और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके लिए मैं कुछ क्वेश्चन, स्पेशल जो क्वेश्चंस हैं उन्हें एक्सप्लेन करते जा रहा। उसी के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बेटा क्या है कि 7 की पावर 105 है और इसमें बेटा मुझे यूनिट डिजिट चाहिए। कितनी चाहिए? यूनिट डिजिट। अब मैं इस क्वेश्चन को बेटा एक्सप्लेन कर रहा। 7 की पावर 105 है। पहले एक चीज़ देखो, 7 की पावर 2 है। 7 की पावर 2 का मतलब है बेटा 49। ठीक, 7 की पावर 2 करी, ठीक, तो 49 प्राप्त हुआ। इस 49 में यूनिट डिजिट 9 है और 9 की पावर अब मैं 2 करता हूँ, सिर्फ यूनिट डिजिट की पावर करी मैंने, तो यूनिट डिजिट 9 है, 9 की पावर 2 करी तो बेटा मेरे पास 81 आया। इसमें यूनिट डिजिट 1 है, यो 1 बेटा यूनिट डिजिट है। कितना है? यूनिट डिजिट। पहले पावर 2 करी, फिर उसकी पावर 2 करी। इसका तात्पर्य निकल के आया कि 7 की पावर 4 अगर आप करोगे तो यूनिट डिजिट आपके पास 1 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। 7 की पावर 4 करोगे तो यूनिट डिजिट 1 प्राप्त होगा और मुझे चाहिए 7 की पावर 105 की। तो इसका तात्पर्य है कि 105 को आप 4 से भाग दो। पहले 105 को 4 से भाग दी तो 4 दूनी 8, बच गए 2, 25, 4 6 24, तो एक रिमाइंडर बचा। तो इसका मतलब है हमने 7 की पावर 105 थी, मैंने से 4 से भाग दिया तो 7 की पावर 4 गुणा 26 प्लस 1 आया। 4 गुणा 26 प्लस 1। तो इसका मतलब है, इसका तात्पर्य निकल कर आया बेटा कि 7 की पावर 4 की होल पावर 26 इंटू 7 और 7 की पावर 4 में यूनिट डिजिट 1 प्राप्त होता है, इसलिए इसमें यूनिट डिजिट बना। 1 की 7 में मल्टीप्लाई करी तो बेटा 7 प्राप्त हुआ। इसका मतलब है कि इस 7 की पावर 105 में यूनिट डिजिट पे आपको 7 ही प्राप्त होगा। तो ध्यान करो, जब यूनिट प्लेस पे 7 हो और उसकी पावर है तो उसे 4 से भाग देकर आप देखोगे क्या बच रहा, उसे अलग निकाल लोगे तो 7 की पावर 4 वाला फैक्टर, जो 7 की पावर 4 वाला जो फैक्टर है वो 1 देगा। उसकी मल्टीप्लाई इसमें अकॉर्डिंग करते हुए आप यूनिट डिजिट एक्सप्लेन कर दो, यानी कि यूनिट डिजिट बता दो। इसी के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन नंबर बेटा 2 लिया। फाइंड यूनिट डिजिट 5627 की पावर 173। ठीक, इसकी पावर 173 है और उसमें बेटा मुझे यूनिट डिजिट चाहिए। तो इसका मतलब है इन तीनों डिजिट से डिजिट मेरा कोई मतलब नहीं, 7 से मतलब है। तो 7 की पावर देखनी, 7 की पावर 173। ठीक, 173 को आपने 4 से भाग दिया, 4 चौक 16, बच गया 1 उतार लिया। ठीक, 4 3 12, एक रिमाइंडर बचा, यानी कि एक शेष बचा। तो हम लिखेंगे बेटा इसे इन 1 2 3 इनसे मेरा कोई मतलब नहीं, मुझे यूनिट डिजिट चाहिए। तो मैंने 5 6 7 कैंसिल कर दिया, 7 बैठा, 7 के पावर 173 है। तो इसे लिखा बेटा 7 के पावर 4 इंटू 43 प्लस 1। ठीक, 4 से भाग दिया, 43 बार भाग गया, 43 बार भाग गया, एक रिमाइंडर बचा, ये कंडीशन आ गई। अब इसे लिखा बेटा 7 की पावर 4 की होल पावर 43 इंटू 7, ये 1 मैंने अलग कर दिया। इसकी पावर 4 में यूनिट डिजिट 1 आता है, तो 1 की 7 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 7 प्राप्त होगा। तो 5627 की पावर 173 था, तो यूनिट डिजिट मैंने 7 लिया और 7 मेरा 562 से मेरा कोई तात्पर्य नहीं है, सिर्फ 7 देखना मुझे, तो क्योंकि यूनिट डिजिट पे 7 है और उसके अकॉर्डिंग बेटा यूनिट डिजिट आपके पास 7 प्राप्त हुआ। बेटा फाइंड यूनिट डिजिट 734 328 537 और 213 में बेटा मुझे यूनिट डिजिट चाहिए। तो मेरा यूनिट डिजिट मुझे निकालनी, तो ये दो नंबर, ये दो नंबर, ये दो नंबर, ये दो नंबर, इनसे मेरा कोई तात्पर्य नहीं है, मुझे सिर्फ यूनिट से मतलब है। तो 4 8 7 और 3, 4 8 7 और 3 से मतलब है। इसकी मल्टीप्लाई करी 8 चौक 32, इसकी मल्टीप्लाई करी 21,
इसमें यूनिट डिजिट 2 आया, इसमें यूनिट डिजिट 1 आया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए तो यूनिट डिजिट बेटा आपके पास इकाई का जो अंक है, यूनिट डिजिट को कहते हैं इकाई का अंक। इकाई का अंक आपके पास इसकी प्रोडक्ट में 2 प्राप्त हुआ। तो इस शुरू के 2 अंक इससे कोई मतलब नहीं, ये 2 अंक इससे कोई मतलब नहीं, इससे नहीं, इससे नहीं। तो बेटा इकाई का अंक 4 था, इकाई का अंक 8 था, इकाई का अंक 7 था, इकाई का अंक 3 था। तो इन नंबर्स होता, इनके मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे इकाई का अंक 2 प्राप्त हुआ। यूनिट डिजिट को हम इकाई का अंक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखा, फाइंड यूनिट डिजिट। ये 3 नंबर दे रखे, 1, 2, इन तीनों नंबर के गुणा करके बेटा इकाई का अंक हमें प्राप्त करना। अब इकाई का अंक प्राप्त करने के लिए बेटा पहला मुझे इन्हें अलग अलग सोल्व करना पड़ा। 7 की पावर 71, 6 की पावर 59 और 3 की पावर 65। पहले मैं बेटा 7 की पावर 71 पे विचार कर रहा। मुझे इतना पता है कि 7 की पावर 4 करोगे तो यूनिट प्लेस पे 1 मिलेगा, ठीक। तो 7 की पावर 4 करने पे यूनिट प्लेस पे 1 आया, तो बेटा 71 को 4 से भाग दी, ठीक। तो 4 से भाग देने पे 4 एकम 4 बच गए 3, 31, 4 7 28, 3 बच गए, तो रिमाइंडर बेटा 3 बचता है। तो इसकी वैल्यू तो बेटा आपके पास 1 प्राप्त होगी। और ये 7 की पावर 3 मैंने अलग निकाल दिया, इसे बेटा मैंने लिखा 7 की पावर 2 इंटू 7। इसका मतलब है ये 49 होता है और यूनिट डिजिट 9 प्राप्त होती है। 9 की 7 में मल्टीप्लाई करके 1 से कोई फर्क नहीं पड़ने का, तो ये बेटा 63 प्राप्त हुआ। और 63 में यूनिट प्लेस पे इनके इकाई का अंक 3 प्राप्त हुआ, ठीक। अब इसके बाद 6 की पावर 59, 6 की पावर कितनी कर लो, 6 की पावर कितनी कर लो, कुछ भी हो, हमेशा यूनिट प्लेस पे 6 ही प्राप्त होगा। यूनिट प्लेस पे 6 ही प्राप्त होगा, इसलिए इसके प्लेस पे बेटा मैंने यूनिट प्लेस निकाल लिया। इसका यूनिट प्लेस 3 बैठा और इसका यूनिट प्लेस बेटा 6 बैठा। अब 3 कंडीशंस पा जाएगी। 3 की पावर 4 बेटा 81 होता है, तो यूनिट प्लेस पे 1 प्राप्त हुआ। तो 65 को 4 से भाग दो, 4 एकम 4 बच गए 2, ये 25, 4 6 24, रिमाइंडर 1 बचा है। तो इसका मतलब है 3 की पावर 4 इंटू 16 प्लस 1, 16 4 64 और 1 65। तो इसका मतलब इसका मान तो आपके पास सदैव 1 प्राप्त हुआ, तो इंटू 3 की पावर 1 बनना अलग कर दी। तो इसमें यूनिट प्लेस पे बेटा इकाई का अंक हमें 3 प्राप्त हुआ, तो इसमें इकाई का अंक 3 प्राप्त हुआ। तो इसमें इकाई का अंक 3 है, इसमें 6 है और इसमें बेटा 3 है। 3 3 9, इसकी मल्टीप्लाई एक काम करो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 3 6 18, ठीक। यूनिट प्लेस पे 8 आया और 8 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 24 प्राप्त होगा। तो यूनिट प्लेस पे आपको 4 अंक प्राप्त हुआ। तो इसका यूनिट प्लेस पे यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट आपके पास 4 प्राप्त हुआ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, फाइंड यूनिट डिजिट इन, इसके प्रोडक्ट में बेटा यहाँ से यहाँ तक की प्रोडक्ट है, इन नंबर की प्रोडक्ट में यूनिट डिजिट चाहिए। तो बेटा इसकी यूनिट डिजिट से मैंने आपको पहले कहा था, मेरा यूनिट से मतलब है, इस नंबर से कोई मेरा मतलब नहीं है। तो 1 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9, इनसे मेरा कोई मतलब नहीं है। इस नंबर्स की प्रोडक्ट में मुझे यूनिट डिजिट चाहिए, परंतु मुझे एक बात का पता है, इसमें एक तो 2 है और एक 5 है। 2 की और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 0 होगा। जो बेटा इकाई का अंक प्राप्त होगा इसकी प्रोडक्ट में, इकाई का अंक प्राप्त होगा किसकी, 2 की और 5 की मल्टीप्लाई में। और ये जब 2 की और 5 की मल्टीप्लाई करें, इकाई का अंक मुझे 0 प्राप्त हुआ। अब 0 की किसी में गुणा कर ले, सारा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है इसकी प्रोडक्ट में इकाई का अंक मुझे 0 ही प्राप्त होगा, 0। तो जब भी इकाई का अंक निकालना हो तो इन
ठीक, सिर्फ यूनिट के एलिमेंट इकाई के अंक पे ही फोकस करना और किसी एलिमेंट पर फोकस नहीं करना। चाहे कितना बड़ा नंबर हो, चाहे कुछ भी हो, इकाई का जो अंक होगा उसी पर आपको फोकस करना।